बॉलीवुड फिल्मों, क्राइम पेट्रोल जैसे शोज और वेब सीरीज में काम कर चुके एक्टर राघव तिवारी पर शनिवार को हमला किया गया है। जी हां, जानकारी के मुताबिक उन पर मुंबई के वर्सोवा में तेज धार वाले हथियार से अटैक किया गया है। इस हादसे में राघव घायल हो गए हैं। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 30 दिसंबर की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ परचेज करके डीमार्ट से सामान घर लौट रहा था और इसी बीच रोड गाड़ी से मैं उतरा और रोड क्रॉस करने लगा। तो जब रोड क्रॉस कर रहा था तो एक स्कूटर वाला आ रहा था और उसके सामने मैं आ गया। मेरी गलती थी, मैंने गलती मानी अपनी और उससे सॉरी कहा कि भाई गलती हो गई, मैंने देखा नहीं रोड क्रॉस करते वक्त। तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दी, कैसे नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, ये वो, और गालियाँ बकने लग गया वो। तो मैंने उससे कहा कि भाई सॉरी बोल दिया आपको, अब आप जाओ, हम लड़ाई थोड़ी करेंगे। तो जैसे ही मैंने कहा उससे कि लड़ाई थोड़ी करेंगे, तो उसने अपना चाकू निकाला, गाड़ी में जो उसके पास चाकू था, और चाकू चलाया उसने। और जिस तरीके से चाकू चलाया, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे पता है कि कैसे चलाया जाता है चाकू। तो जिस तरीके से उसने चाकू चलाया, उस तरीके से मुझे लग गया कि बहुत प्रोफेशनल चाकूबाज है या कोई गुंडा है, जिसका काम ही है कि चाकू चलाना, लड़ाई करना, ये सब करना। मैं दूर हुआ। दूर होने के बाद में हमारा एक और दोस्त था जो उसी स्पॉट पर मौजूद था, वो आया बीच में, उसने बीच बचाव किया। इस बीच में उसने फिर से मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में फिर मैं वापस दूर हुआ कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, अभी एक सीरीज़ कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं है कि मेरा काम उस वजह से हैम्पर हो, ये चोट की वजह से या किसी भी वजह से मेरा काम हैम्पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम ही करने के लिए आया यहाँ पर। तो मैं फिर दूर हुआ, वहाँ से दूर होने के बाद में फिर से वो आया और इस बीच जो मेरी फ्रेंड है, जो गाड़ी लगा रही थी, पार्किंग में पार्क कर रही थी, उसने देखा, वो दौड़ती हुई आई, उसको उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। वो बीच-बीच में बोलती रही, इसी बीच उसने मुझे बहुत ज़ोर से लात मारी। अब वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, उसका मारना-पीटना, गाली बकना, ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में ढूँढा कि मेरे को कुछ मिल जाए। फाइनली मेरे हाथ में एक डंडा मिला मुझे और वो डंडा मैं लेकर आया। इस बीच में उसने अपने गाड़ी में से और भी हथियार निकाले, बॉटल निकाली बियर की, एक रॉड निकाली। तो मैं जब डंडा लेके आया तो मैंने मारा उसको, बियर की बॉटल शायद उसके हाथ से वहीं छूट गई। उसके बाद में बियर की बॉटल छूटने के बाद में दूसरी बार जब मैंने उसको डंडा मारा रोकने के लिए उसको, तो वो डंडा टूट गया और वो डंडा टूटने के बाद में उसने आयरन रॉड उठाई और ऐसे हिट किया मेरे को यहाँ पे सिर पे और यहाँ पे, और यहाँ से फिर वो फट गया। इधर 5 स्टिचेज़ आए, इधर 6 स्टिचेज़ आए और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई और ये मारने के बाद में मैं गिर गया। एक्टर राघव तिवारी ने बताया कि वो घटना के समय अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करके घर लौट रहे थे। सड़क पार करते वक्त उनकी एक बाइक से टक्कर हो गई। राघव ने बताया कि गलती उनकी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगी और आगे बढ़ने लगे, लेकिन आरोपी बाइक सवार ने गाली गलौज शुरू कर दी। वहीं जब राघव ने बाइक सवार से इसका कारण पूछा तो वो गुस्से में उतरा और अपनी बाइक से एक लोहे की रॉड निकालकर उनके ऊपर 2 बार हमला किया। राघव ने किसी तरह खुद को बचाया। इसके बाद आरोपी ने उन्हें लात मारी, जिससे वो गिर पड़े। राघव ने बताया कि आरोपी ने बाइक की डिग्गी से शराब की बोतल और लोहे की रॉड निकाली थी। बचाव के लिए राघव ने सड़क पर पड़ी लकड़ी उठाई और आरोपी के हाथ पर वार किया, जिससे बोतल नीचे गिर गई। इसके बाद आरोपी ने लोहे की रॉड से राघव के सिर पर 2 बार हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है। राघव के दोस्तों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं राघव ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आरोपी अब भी गिरफ्तारी से बचा हुआ है और खुलेआम घूम रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी उनकी बिल्डिंग के नीचे दिखाई देता है। राघव ने चिंता जताई कि अगर उन्हें या उनके परिवार को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस पर होगी। बता दें कि वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आरोपी मोहम्मद जैद परवेज शेख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 118 और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं अगर राघव तिवारी की बात करें तो राघव तिवारी वो है जिन्होंने क्राइम पेट्रोल जैसे शोज और मैरी कॉम में बहुत अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।